हिमालय हम भारतीय इसे देवभूमि कहते हैं, देवताओं का घर। लेकिन हकीकत यह है कि हमने इसे एक विशाल डस्टबिन बना दिया है। लाखों लोग यहां आस्था और सुकून खोजने आते हैं और बदले में क्या देकर जाते हैं? प्लास्टिक का जहर, कांच के टुकड़े और सड़ता हुआ कचरा। लेकिन हमारे फैलाए इस कचरे को 7 समंदर पार से आई एक लड़की साफ कर रही है। ये है स्पेन की जेमा कॉलेल, पेशे से ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन आज इसकी असली पहचान हिमालय की चोटियों से कचरा ढोते हुए भारी बोरे हैं। साल 2023 में जेमा सिर्फ ट्रैकिंग के लिए यहां आई थी, लेकिन चोटियों पर बिखरी हमारी गंदगी ने उसे झकझोर दिया। उसने उत्तराखंड के लोहाजंग को अपना घर बनाया और वो जंग शुरू की जिसे असल में हमें लड़ना चाहिए था। नमस्ते, मेरा नाम जेमा है और मैं स्पेन से हूँ। पेशे से ग्राफिक डिजाइनर हूँ, लेकिन मुझे योगा और पहाड़ों से प्यार है। फिलहाल मैं उत्तराखंड के चमोली जिले के लोहाजंग गांव के होम स्टे में रह रही हूँ। कुछ साल पहले जब पहली बार भारत आई तो मैंने ऋषिकेश के एक आश्रम में योग सीखा। ये मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था, लेकिन असली चुनौती तब मिली जब मैं अन्नपूर्णा ट्रैक पर गई। तब महसूस हुआ कि हिमालय के सामने स्पेन के पहाड़ तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां का सबसे ऊंचा पहाड़ भी सिर्फ 3000 मीटर ऊंचा है। पर हिमालय पर क्लाइंबिंग के लिए आपको खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करना पड़ता है। पर जब मैं हिमालय पर ट्रैकिंग करने गई तो वहां गंदगी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। स्पेन में हम अपना कचरा साथ लेकर चलते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ये मेरे लिए थोड़ा अजीब था, पर शायद यही वो पल था जब मेरा और हिमालय का एक गहरा रिश्ता बन गया। And also we want to care the mountains. जेमा की हिम्मत देखिए, उसने पीक 108 का संकल्प लिया है। 108 पहाड़, वो चोटियां जहां ऑक्सीजन की कमी से अच्छों की सांसें फूल जाती हैं, वहां जेमा कचरा बीन रही है। रूपकुंड का 7 दिन का जानलेवा ट्रैक हो, 10 दिन का लॉर्ड कर्जन ट्रैक या अन्नपूर्णा की ऊंचाई, जेमा अब तक 200 किलो से ज्यादा कचरा अपनी पीठ पर लाद कर नीचे ला चुकी है। जिन रास्तों पर आप खुद को संभालने के लिए लाठियां और ऑक्सीजन सिलेंडर ढोते हैं, वहां ये विदेशी लड़की हमारा फेंका हुआ कूड़ा ढो रही है। And I'm here since 2023 in India. 2023 में मैं दोबारा ट्रैकिंग और योग सीखने भारत आई और यहीं से शुरुआत हुई पीक 108 की। सच कहूँ तो इसका नाम 108 यानी 108 रखने के पीछे की वजह थोड़ी आध्यात्मिक थी। हिंदू धर्म में इस नंबर को बहुत शुभ माना जाता है, चाहे वो माला के 108 मंत्र हो या योग की परंपरा। यहाँ तक कि त्रिदेव की अवधारणा में भी इसका खास महत्व है। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसी सोच के साथ मैंने एक लक्ष्य बनाया और अब हमने हिमालय के अलग अलग हिस्सों से 200 किलो से भी ज्यादा कचरा निकाला है। Maybe we can count around 200-300 kg of waste. जेमा इस लड़ाई में अकेली नहीं है, उसके साथ हैं स्थानीय ट्रैकर मनोज राणा। दोनों ऋषिकेश में मिले, दोस्ती हुई और फिर जन्म हुआ इस अनोखी पहल का। दोस्ती तो बहुतों की होती है, लेकिन इनकी दोस्ती की गवाह हिमालय की तमाम चोटियां बन रही हैं। We did together with Manu the Rupkund trek. मनोज न सिर्फ एक शानदार पर्वतारोही हैं, बल्कि वो हिमालय को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं और अपनी समाज व देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। We started to do many other trekkings, adventures, expeditions. मेरा होम टाउन है लोहाजंग, तो हमने अपने होम टाउन से इस प्रोजेक्ट को ट्राई किया। तो सबसे पहले हमने क्लीन अप के लिए खुद से 2-3 बार हमने खुद के ट्रैक पे हमने अपने जो गार्बेज ट्रैक पे दिख रहा है उसको क्लीन अप किया। तो क्लीन अप करने के बाद फिर हमने अगेन उसी पहाड़ पे किए तो देखा कि फिर दोबारा वही है। क्यों लोग उसको उठा नहीं रहे, कबाड़ को, जो अपना कबाड़ यूज कर रहे हैं उसको वापस नहीं लेके आ रहे। तो हमने क्या किया कि हमने एक
प्लान बनाया है जो द 108 पिक करके, जिसके थ्रू हम इस प्रोजेक्ट को आगे हम चलाएंगे। लेकिन जयमा कहती है कि सफाई करना चुनौती नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर दोबारा उतना ही कचरा हो जाना असली समस्या है। इसलिए जयमा और मनोज स्थानीय स्कूल के बच्चों को हिमालय का महत्व, ग्लोबल वार्मिंग और हिमालय को इससे बचाने के तरीके सिखा रहे हैं। One thing that I saw in India is, for example, भारत में लोग हिमालय को देवभूमि मानते हैं, पर यहाँ गंदगी भी उतनी ही फैलाई जा रही है। पश्चिमी देश का नागरिक होने के नाते ये स्थिति मेरे लिए बहुत अजीब है कि जिस जगह को हम पूजते हैं उसका इतना निरादर कैसे कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। शायद इसलिए पश्चिम में भारत को विरोधाभासों की भूमि कहा जाता है। हमारे अभियान की सबसे बड़ी चुनौती हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से कचरा ढोकर लाना नहीं है, बल्कि वहां उतना ही कचरे को दोबारा से जमा हो जाना है। इसलिए हम स्कूलों में जाकर बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग और पहाड़ों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। हम स्थानीय महिलाओं से भी संवाद करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर पर्यटकों से ज्यादा स्थानीय लोग भी जागरूक होंगे तो नतीजे ज्यादा बेहतर मिलेंगे। सच कहूं तो अब ये इलाका मेरे दिल में बस चुका है। हिमालय की गोद में बसे इस लोहाजंग गांव में साफ हवा और शुद्ध खाने के साथ साथ यहाँ के लोग और उनकी भाषा भी बहुत प्यारी है। यहाँ की जिंदगी इतनी शांत है कि मुझे स्वर्ग जैसा एहसास होता है। इसलिए मैं इस स्वर्ग की खूबसूरती को हमेशा बराबर रखने के लिए अपना योगदान देना चाहती हूँ। I feel that I want to do something for this place. तो अगली बार जब आप हिमालय की इन पवित्र चोटियों पर जाएं तो जयमा और मनोज के इन प्रयासों को याद रखें। जयमा अपना घर छोड़ सकती है, अपना करियर छोड़ सकती है, तो क्या हम अपना कचरा साथ वापस नहीं ला सकते? आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए thirdpole.live को सब्सक्राइब करना ना भूलें।